तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अब आप लोग देख रहे हैं PCMB आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम लोग आज हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रस, जो कि हमारे हिंदी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसको नहीं सीखा तो हमारी हिंदी ग्रामर अधूरी रह जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आज हम देखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे कि रस किसे कहते हैं और रस के कितने प्रकार होते हैं। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है और ये चीज़ कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपकी 12वीं की परीक्षा और 11वीं की सभी परीक्षाओं में ये आना कंपलसरी है। आपका 1-2 नंबर या 3-4 नंबर में ये क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर ही आता है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले हम रस की परिभाषा समझ लेते हैं। तो रस की जो हमारे सामने परिभाषा है, किसी भी काव्य को सुनने या पढ़ने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, इसे रस कहते हैं। तो ये तो हमने परिभाषा देख ली, लेकिन इसे सीखें कैसे, तो बस वही मैं आपको सीखने के लिए बताने जा रहा हूँ। तो जैसे हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं या अपने जीवन काल की कोई घटना ले लेते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई लड़ाई हो रही किसी दोनों के बीच में, वो वहाँ से गुस्से में है, वो वहाँ से गुस्से में, दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्रोध रस होगा। क्रोध रस मतलब कोई भी अपन को पता चले कि ये क्रोधित है या ये प्रसन्न है या ये प्रेम में डूबा हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको पता चले तो समझ लेना वहाँ पर रस है। तो ऐसे ही कोई सेंटेंस लिखा तो उसको हम बता देंगे कि ये रस है। तो भाई लोग, इसी प्रकार से हमें मतलब सीधी बात है, काव्य का जो हमारा सार निकलता है उसको ही रस कहते हैं। तो आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे, और ना समझे हों तो मुझे कमेंट करना कि हमें ये परिभाषा समझ में नहीं आई, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, पर्सनली तौर पे समझाऊंगा। और इंस्टाग्राम की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, वो आप मुझे वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। तो रस की हमारी परिभाषा हो गई। एक बार आप लोग फिर से परिभाषा सुन लीजिए। किसी भी काव्य को, कहानी को सुनने में, पढ़ने में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, मतलब जो भी हमें उससे मिलता है कि इसका मतलब ये निकल रहा, तो उसे रस कहते हैं। ये आप लोग समझ गए। तो आगे देखते हैं, इसके रस के 4 प्रकार होते हैं। तो रस के भी भाई लोग 4 प्रकार होते हैं, जो कि आपके सामने इंटरफेस पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पर है स्थायी भाव। स्थायी भाव वो कहलाता है जो उसका मतलब निकलता है, जैसे कि वीर रस है, तो वो आगे मैं आपको अंग बताऊंगा और इसे डिटेल में भी समझाऊंगा। पहले आप 4 प्रकार सीख लीजिए। इतना ही आप सीख लेंगे तो आपको 2-3 नंबर में आराम से ये क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा और आप बड़े ही आसानी से कर देंगे। तो रस के 4 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पर स्थायी भाव, दूसरे नंबर पर अनुभाव, तीसरे नंबर पर विभाव और चौथे नंबर पर संचारी भाव। तो यहाँ पर हमारे रस की परिभाषा तथा रस के प्रकार हो गए हैं। आगे चल के मैं आपको रस के अंग भी बताऊंगा और उनके स्थायी भाव भी बताऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए PCMB आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। धन्यवाद।